डेथ के बाद क्या होता है? 13 दिन आत्मा हमारे साथ रहती है। मृत्यु के 24 घंटे के बाद क्या होता है? तो ये आत्मा शरीर को छोड़ती है, तो वो आत्मा को पता तक नहीं होता है कि मैं मर चुका हूँ। तो वो शरीर में वो वापस आने का प्रयास करता है, जब उस पे है ना भव पे है, वो उसके बीच है, कहीं झूल रहे कि वो आत्मा जो हमसे इतना प्रिय थी, हमारे परिवार की थी, तो वो हमें हानि पहुंचा सकती है। खुद बेचारे परेशान है। आजकल वॉर चल रहा है, आज इंसान इंसान को ही मार रहा है, भाई भाई का ही सगा नहीं है। कलयुग आ चुका है या आने वाला है। आज हम स्पिरिचुअलिटी पे कुछ ऐसी बातें करने वाले हैं जिन्हें सुनकर, जिनके बारे में जानकर आपको स्पिरिचुअलिटी के लिए पूरा नजरिया ही बदल जाएगा। आज हमारे साथ हैं गुरुजी, जिनके साथ हम कुछ ऐसी बातें करेंगे, कुछ ऐसी चीजें सीखेंगे जो हमें हेल्प आउट करेंगी लाइफ में, सीखने में, समझने में, जो स्पिरिचुअली हमें ग्रो कर सकती हैं। नमो वयम। स्वागत है आप सभी का। यंग बच्चों के साथ बात करने का आनंद तो सदा बना रहता है, और हमारा तो आह्वान भी होता है कि सारे जेंजी आए, एक बार बैठे, हम लोग बात करते हैं ना। बात करने से काफी चीजें निकलती हैं बाहर। इसी को कहते हैं मंथन। बिना प्रश्न के उत्तर आए कहाँ से, और बने हुए उत्तर दिए किसको जाए बिना प्रश्न के। तो आज अभिषेक तिवारी जी से मुलाकात हुई और इन्होंने कहा कि तो मैंने कहा चलो बात करते हैं, और इनके काफी अच्छे मैंने विचार देखे थे, और ऐसे बढ़िया विचार अगर आज की जेंजी रखती है तो मुझे पक्का पता है कि स्वामी जी ने जो कहा था ना कि भारत का युवा ही भारत का भविष्य है, और वो यही है। तो देखते हैं इनके क्या प्रश्न है, क्या है। अच्छा, उत्तर तो भगवती दे, बाकी तो मैं प्रयास करूंगा। और कोशिश रहेगी कि आप लोगों को शायद कोई चीजें लॉजिकली, साइंटिफिकली, स्पिरिचुअली कुछ दे पाए। काफी गुरुओं के आशीर्वाद से कुछ थोड़ा बहुत यहाँ वहां से जमा किया है। आप सबके बीच में बांटने आए हैं बेसिकली ना, बेचने तो कुछ नहीं आए हैं आपको, तो बांटने आए हैं। तो थोड़े बहुत उत्तर यहाँ वहां अगर हो तो बाकी तो आप लोग भी संभाल लेंगे ना, है ना। भावनाओं को समझना थोड़ा सा। हमारा सौभाग्य है गुरुजी कि आपके साथ हम नहीं, सौभाग्य तो मेरा है कि युवाओं के साथ मुझे बैठने का एक अवसर आज प्रदान हुआ। तो खैर अभिषेक जी, आपके जो भी प्रश्न हैं मैं प्रयास करूंगा आपको उत्तर दे पाऊं। ये मेरे प्रश्न नहीं, शायद आज के टाइम में सभी के प्रश्न होंगे। मैं पहला प्रश्न चाहता हूँ, बहुत से लोग सोचते होंगे, समझते होंगे डेथ के बाद क्या होता है। मेरा क्वेश्चन ही यही है कि जैसे हम सुनते हैं, मैंने गरुड़ पुराण थोड़ी बहुत सुनी है, समझी है, तो समझा है कि पहले 24 घंटे में क्या होता है, उसके बाद ऐसा हमें ज्ञान है, हमने सुना है, देखा है कि 13 दिन आत्मा हमारे साथ रहती है। तो मुझे उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार में समझना कि वो सच क्या है। थोड़ी बहुत कही सुनी बातें पता है, पर असलियत क्या है, चीजें क्या है, बस मुझे उसके बारे में, और शायद और सभी को इसके बारे में जानना है। तो थोड़ा सा आप मुझे बता सकते हैं तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात हो जाएगी। ठीक है ना, अपनी अच्छी बात है। अच्छा, आपने बहुत बढ़िया उल्लेख किया कि आपने गरुड़ पुराण को सुना है, जो अधिकतर आजकल लोग नहीं करते हैं। आप अच्छा काम करके आए हो, है ना। सो दिस इज वेयर कि आपने एक सही इंफॉर्मेशन है आपके पास, और गरुड़ पुराण में काफी कुछ दिया हुआ है आफ्टर डेथ के बारे में। और जीवन का अटल सत्य तो मृत्यु ही है, शाश्वत सत्य है। और मृत्यु के 24 घंटे के बाद क्या होता है, तो गरुड़ पुराण में उसका उल्लेख है कि जैसे आत्मा शरीर को छोड़ती है, तो वो आत्मा को पता तक नहीं होता है कि मैं मर चुका हूँ। तो वो ऐसा एक वो कॉन्शियस सबकॉन्शियस के बीच का जो हमारे साथ यूजुअली होता है ना, हम लोग नींद में होते हैं बहुत बार, और एक स्वप्न देखते हैं, और वो स्वप्न देखते हैं उसमें हम शायद गिरते हैं। कभी कभी हमको लगता है हम समुद्र में हैं, कभी हमको लगता है हम कहीं, है ना। और तुरंत जैसे ही हम वो भूमि पे पैर देते हैं या कुछ करते हैं, आंख भी खुल जाती है, और उस पोर्शन में जहां हमने उस चीज को महसूस किया था, उस पोर्शन में या तो दर्द होता है, या तो वहां पे कुछ आपको हल्का सा मॉइस्चर फील होता है, कुछ तो होता है। तो वो क्या था, तो वो आपका सुषुप्त अवस्था है। क्या कहते हैं उसको? सुषुप्त अवस्था। अवस्थाएं हमारी 3 होती है, सुप्त, सुषुप्त और जागृत। अब हम बात कर रहे हैं, अवेयर हैं, है ना। वो कैमरास लगे हुए, ये लाइटें हैं, ये माइक लगे हुए हैं, अच्छा ठीक से बैठना है ना, लोगों से ढंग से बात करनी, क्या कहते हैं इसको हम लोग? अवेयरनेस, बिहेवियर। सुषुप्त में हमारी अवेयरनेस नहीं होती है। काल के नियंत्रण में हम घूम करके फिर आते हैं। तो अब उसको आप लोगों ने वो आजकल वो मॉडर्न नाम में उसको थोड़ा सा डेकोरेटिवली वो एस्ट्रल बॉडी, ये वो आपने कई चीजें उसकी सुनी होगी। उसके कई डेफिनेशन आपने बना दिए, ठीक है। वो तो वही अवस्था है
अब वो जो अवस्था है वो अवस्था उस समय ट्रिगर होती है। ओके, तो जो मृत्यु हो गई उसको तो नहीं पता कि मेरी मृत्यु हो गई है। हो गई। अब जब तक उसका शरीर भूमि पर है तब तक उसको वो वेदना भी मिलती है। इसीलिए मृत्यु होने के उपरांत तुरंत हमारे सनातन में क्या कहते हैं, अग्नि संस्कार कर दो। संध्या काल का समय है वगैरह है, तो वो पहले के समय में हाँ थोड़ा संध्या काल और अंधेरे से रिलेटेड काफी कुछ चीजें थी। अब हम लोग मॉडर्नाइज शहरों में आ गए, लाइट की व्यवस्थाएं हमने कर दी वगैरह, कई चीजों का हमने सुविधा कर दिया। पहले तो लकड़े और उपलों में हम लोग जलते थे, अब तो वो भी इलेक्ट्रिक हमने व्यवस्था एक कर दी ना। तो वो व्यवस्थाएं हम लोग निर्माण कर रहे हैं ना काल के अंतराल में, जैसे जैसे वो सही है गलत है, दैट इज अगेन अ बिग डिबेटेबल, सो विल नॉट एंटर इनटू दैट ऑल रिंग्स। ओके, तो वो शरीर में वो वापस आने का प्रयास करता है जब उसको समझ में आता है कि क्या हुआ मेरे साथ, पर वो आ सकता नहीं है। एग्जिट से एंट्री कैसे होगी? आप जाते हो अधिकतर जगहों में, आप सिनेमा हॉल में जाते हो, जहां से आप एंट्री करते हो वहां से एग्जिट नहीं होती। अब तो ठीक है मल्टीप्लेक्स हो गए, अभी तो एंट्री एग्जिट होती है ना। अब वो एग्जिट डोर से एंट्री नहीं हो सकती है, तब वो वेदना और बढ़ जाती है। इसीलिए वो पहले उसका अंतिम संस्कार हम लोगों ने कहा, शास्त्र ने क्या कहा, अंतिम संस्कार कर दो। सूर्यास्त के समय पहले नहीं करते थे क्योंकि लोगों के पास ट्रांसपोर्टेशन के मॉड्यूल नहीं थे। अब वो कोई पैदल आता था, कोई वो हाथगाड़ी से, कोई साइकिल से, कोई कई कई मील दूर रहते थे लोग। अच्छा, लोग थोड़ी पहले ऐसे वो इतने 2-2 मिनट में मरते थे मैगी के जैसे, है ना। वो पहले तो फिर वो आयु काल भी तो अच्छा जीते थे ना, स्वस्थ रहते थे, पहले किसी को मानसिक तकलीफ थी ही नहीं। आज हर कोई स्ट्रेस से परेशान है, डिप्रेशन के ढेरों केस तो मेरे पास पड़े हुए हैं, है ना। तो ये सब हमको क्या कर रहा है, ये रोज हमको मार रहा है, ये हमको रोज मार रहा है। तो मृत्यु के बाद की आप बात कर रहे हो, मैं कहता हूं जीवित अवस्था में जो रोज मर रहे हो उसमें आप जागृत कब होंगे? अवस्था को अगर समझ लेते हो तो जागृत कैसे होंगे आप? तो उसको जागृत होना होगा ना पहले तो, कि अवेयर होना होगा ना। तो मैंने कहा ना कि आप कहाँ हो, पहले अवेयर हो जाओ। अच्छा, शरीर भी अगर आपने छोड़ दिया और अगर ये ज्ञान आपके पास रहता है तो उस समय भी आप अवेयर होते हो उस परिस्थिति से। ओके, है ना। आप उस परिस्थिति से अवेयर रहते हो, तो उस अवेयरनेस में शायद आपको वहां कोई रास्ता मिले। और बाकी उसका रोड मैप गरुड़ पुराण में जैसे आपने बताया पूरा दिया हुआ है। उसमें मैंने सुना है, एग्जैक्टली तो मुझे याद नहीं, बट उसमें दिया गया है कि 13 दिन तक जो आत्मा निवास करती है पृथ्वी में, तो हमें जैसे हम जो क्रियाएं होती हैं, पीपल में जल डालना, ये सब जब हम करने जाते हैं तो हम देखते हैं कि हमें एक लोखंड की वस्तु दी जाती है कि वो आत्मा हमें हानि न करे। तो क्या ये सच है कि वो आत्मा जो हमसे इतना प्रिय थी, हमारे परिवार की थी, तो वो हमें हानि पहुंचा सकती है? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। नहीं, आत्माएं क्या किसी को हानि पहुंचाएंगी? वो तो बेचारे खुद परेशान है, तो खुद बेचारे परेशान है। वो ना भू पे है ना भव पे है, वो उसके बीच है, कहीं झूल रहे। आप उनकी वेदना तो समझ ही नहीं रहे हो। हमारी एक ईएमआई का चेक बाउंस हो जाता है या ट्रैफिक सिग्नल पे हमको थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, इस वेदना को तो हम जान रहे हैं, पर वो कहीं पहुंच ही नहीं पा रहा है। उसकी वेदना को तो समझो। अच्छा, उसका शरीर भी नहीं है, क्षुधा तृष्णा उसकी खड़ी है, किससे आशा रखेगा वो? जिसको दिया उससे। पितृ क्या देते हैं हमको? शक्ति। पितृ हमको 3 चीजें देते हैं। सम्मति, अच्छी बुद्धि। पहले तो पिताजी सिखाते हैं, दादाजी सिखाते हैं, नाना जी सिखाते हैं, ए बेटा कहीं जाओ तो ऐसे रहियो, ये हाँ नहीं किसी का दिया ऐसे नहीं खायो। सम्मति, कहीं जाओ मीठा बोलना। क्यों? किसने सिखाया ये? उन्होंने ना, अच्छी बुद्धि थी ना आपको। सम्मति पहली क्या देते हैं? सम्मति। फिर दूसरा क्या देते हैं? संपत्ति। बिल्कुल सही। क्या देते हैं? संपत्ति। संपत्ति किसको कहते हैं? स्कूल कॉलेज हम लोग कहीं पे भी पढ़ते हैं, आज भी हम लोग एड्रेस लिखते हैं अपना, कहीं पे कोई कहता है भाई एड्रेस दो आपका, वो मांगता किसका एड्रेस? आपका। अब देते किसका हो? अपने पिताजी का देते हो, कहते हो मेरा है, कहते हो ना। अब वो अधिकार आपको किसने दिया? पितरों ने। तो आपको दी ना संपत्ति अपने। बिल्कुल सही, एक बात है ना। हाँ। ये हुई 2 चीजें। बिल्कुल 2 चीजें। तीसरा संतति, माने आपका संतान का ग्रोथ बढ़े, आपकी वंशवेल बढ़े, इसका आशीर्वाद, इसकी कामना
वो देते हैं। अगर पितृ कहीं भव और भू के बीच में फंसे हैं तो आपके यहाँ पे फिर आप जाते हो कुंडली लेकर के तो कहते हैं पितृदोष आया। बिल्कुल बिल्कुल। है ना, पितृदोष आता है, संतान नहीं हो रही है, परेशानियां आ रही हैं काम में, कोई परेशानियां नहीं, क्या होता है अब वो जब आपको संपर्क करते हैं तो उनकी जो एनर्जी ऑफ वेव्स है ओके, तो वो वहां पे डिस्टर्ब है। जैसे मैंने कहा उनकी वेदना को समझो आप। अब आपको जैसे ही मैंने कहा तो आपको थोड़ा रियलाइजेशन तो आया होगा, बिल्कुल बिल्कुल, हल्का सा एक, हाँ हाँ, है ना, कि हाँ वो वेदना तो है। अब वो वेदना में व्यक्ति क्या करेगा, वो विचलित होगा ना। अब विचलित ऊर्जा जब किसी के संपर्क में आएगी वो उसको भी विचलित करेगी। बिल्कुल सही, क्या ना, बिल्कुल सही। तो वो ऐसा ही है सारा कुछ सिस्टम। तो ये 13 दिन तक, तो 13 दिन तक ऐसे वो कोई वो लोहे का रखना और ये वो सब वो लौकिक है, थोड़ी सी शास्त्रोक्त नहीं है। भारत में अभी क्या है इन दिनों, अभी फिलहाल दो चीजें ज्यादा चल रही है, एक लौकिक और एक शास्त्रोक्त। तो अब हमको लौकिक अगर बात करनी है तो हमको फिर उस ज्योग्राफी से बात करनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। पर जब हम भारत की बात करते हैं, आप गरुड़ पुराण की बात करते हो तो मैं शास्त्र को गिनता हूं वहां पर, है ना। बिल्कुल। So there should be a bridge between you and me to understand something. ओके, तो वो क्या है, तो कि वो सनातन शास्त्र। बिल्कुल सही। आजकल हमने पढ़ना बंद कर दिया। हम जो कहते हैं सुनते उसी पे बिलीव कर लेते। हमने बंद कर दिया पढ़ना। क्यों नहीं पढ़ रहे हैं पता नहीं हमको। अच्छा, जानना हमको सब कुछ है। बिल्कुल सही। लोगों को इंफॉर्मेशन जमा करने का भूत सा चढ़ा पड़ा है। बिल्कुल सही। हाँ, हो सकता है मेरी बातें आपको, बट हाँ, भूत इसीलिए भूत शब्द का प्रयोग किया है मैंने क्योंकि वो विचलित रहता है। एक और प्रश्न था गुरुजी। हाँ, एक्चुअली कर्म का सिस्टम कैसे काम करता है, और इस पे ऊपर भी एक मेरा सवाल था, क्या हम उसे कॉन्शियसली रह के चेंज कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। तो क्या तरीके या क्या कर, क्यों आपने नहीं सुना क्या, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर यूनिवर्स? नहीं सुना क्या? ये सुना होगा कहीं शायद। बिल्कुल, तुम्ही तुमच्या जीवनाचे शिल्पकार बिल्कुल वामनराव पेठे जी के द्वारा कोटेड है ये। और उसमें एक वो मूर्ति बताई, एक चेनी और हथौड़ी लेकर के, वो एक पत्थर है आधी तरफ और आधी तरफ वो मूर्ति है, वो खुद को ही छाट रहा है। तो आप कॉन्शियसली कर्म क्या है, आपका प्रश्न था कर्म क्या है। कर्म को ऐसे आप समझिए कि आपका किसी बैंक में एक अकाउंट है, अब वहां आप डिपॉजिट कर रहे हो, अब वो डेबिट कर रहे हो या क्रेडिट कर रहे हो, जो कर रहे हो वही मिलेगा, ये कर्म। बिल्कुल। आप जीवन में कब क्या कर रहे हो वो कर्म है। अच्छा, कर्म किससे निर्धारित होते हैं? आपकी सोच, आपकी नीयत, बिल्कुल, है ना, और आपका ज्ञान। बिल्कुल सही। एक और सवाल था, जैसे कि कलयुग हमारे धर्मों में लिखा गया है, 3 पार्ट में डिवाइडेड है कलयुग में। तो मेरा ये है कि कलयुग बहुत बड़ा है, ठीक है। तो मुझे बस यही जानना था कि कलयुग ये आ गया है या बहुत समय बाकी है, और उसकी साइंस क्या होंगे जब कलयुग एक्चुअली चालू हो जाएगा। अब ये ऐसा है ना, जैसे कि आजकल वॉर चल रहा है, आज इंसान इंसान को ही मार रहा है, भाई भाई का ही सगा नहीं है ना। हम कंट्री की तो बात छोड़ ही दे, कंट्री लड़ाई कर रही है वो अलग चीज है, पर आज भाई भाई का सगा नहीं है। तो ये कलयुग आ चुका है या आने वाला है, इस पे कुछ विस्तार में आप मुझे बता कलयुग पाते? तो चल ही रहा है, कलयुग तो चल ही रहा है। हम लोग संकल्प लेते हैं, संकल्प में कहते हैं ना, विष्णुर विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषश्च विष्णुराज्ञा अद्य पर्वतमाने द्वितीये परार्देशे श्री श्वेत वाराह कल्पे वैवस्मन्तरे अष्टामिंशते कलियुगे कलि प्रथम चरणे। भारत खंडे जाऊ है, पढ़ते नहीं है ना हम सर। भारत पे जम्बू खंडे, है ना, तो वो तो फिर वो ज्योग्राफिकल आ गया। अब पर हम काल के कौन से फेज में है, तो वो ये है श्वेत वाराह कल्पे वैवस्मन्तरे कलयुगे अष्टामिंशते कलयुगे। तो कौन सा कलयुग? तो 28वां कलयुग चल रहा है अभी। कृष्ण जी कौन से द्वापर में आए थे और राम जी कौन से सतयुग में आए थे? ये तो किसी का सृष्टि को समझना है, काल की गणना है भैया, ये बहुत बड़ा विषय है। समझ रहे हो आप? राम जी कौन से सतयुग में आए थे, कृष्ण जी कौन से द्वापर में आए थे, अच्छा परशुराम जी कब अवतरित, कौन से वाले? ठीक है, वो सतयुग था, त्रेता था, द्वापर था, कलयुग, ठीक है, सब बात बराबर। कल की आएंगे, कल की कलयुग के कौन से कलयुग में आएंगे? अभी 28वां चल रहा है, 28वां चल रहा है अभी, और 28वां का पहला चरण चल रहा है, उसमें भी चरण है ना। ये भी 2-2.5 लाख सालों का होता है, कुछ एग्जैक्ट फिगर तो अभी मैं आपको वो नहीं दे पाऊं ऐसे तो,
हाँ बाकी हाँ बाद में अगर आपको चाहिए तो मैं दे दूंगा, थोड़ा डाल देना आप, थोड़ा सा वो एग्जैक्ट चीजें दे तो ठीक है नहीं ना, वो एक ऐसे रैंडम कोई फिगर दे करके अर्थ नहीं है उसका। तो इस प्रकार से पूरे काल की गणना है, अगर आप चाहो तो मैं इसके ऊपर एक आपको पूरा व्यवस्थित एक एपिसोड दे सकता तो काल की गणना है, तो हम कलयुग के अभी पहले चरण में है। अभी तो आप ये जो देख रहे हो दिस इज जस्ट अ राइजिंग स्टेप। जैसे एक बच्चा बड़ा होता है। हम लोग क्या कहते हैं, हम विकास कर रहे हैं, हाँ। कहते हैं, हर कोई लगभग अक्सर कह रहा है ग्रोथ, विकास, सब कह रहे हैं। किसका विकास कर रहे हो, मैं पूछता हूँ, आपके विकास की परिभाषा क्या है? इसको तो पहले आप विकास गिनते हो, क्या विकास कर रहे हो आप विनाश का विकास कर रहे हो। किसका विकास कर रहे हो आप? मेरी दृष्टि से देख लो। हाँ वैसे देखेंगे तो आप विनाश का विकास कर रहे हो। प्रकृति के पहाड़ आपने तोड़ दिए और सीमेंट कंक्रीट के आपने बना दिए, ना ये श्वास ले पाता है ना कुछ कर पाता है, गर्मियों में बारिश हो रही है तो क्या हो रही है, इससे प्रकृति का विनाश हो रहा है ना, प्रकृति का विनाश हो रहा है। पहले लोग 80 वर्ष की आयु में अगर गुजर जाते थे तो लोग कहते थे अरे जल्दी चला गया आज कोई 60 में जाए तो किसी को फर्क नहीं पड़ता है, 40 के बच्चों को हार्ट अटैक्स आ रहे हैं। अच्छा इन दिनों आजकल ब्रेन स्ट्रोक्स बहुत आ रहे हैं लोगों को, बहुत महामृत्युंजय पीछे हुए हमारे पास ब्रेन स्ट्रोक से रिलेटेड। तो ब्रेन स्ट्रोक्स आ रहे हैं लोगों को, मतलब कहाँ कहाँ कितना कितना, तो ये कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है? सो व्हाट यू सो यू रेप। बढ़ते तो सब है, भूल सब जाते हैं वापस। इट्स सनातन इज नॉट अबाउट गैदरिंग इंफॉर्मेशन, पहले तो इस बात को समझ लो। ओके इट इज अबाउट ट्रांसल्यूशन। आप उस सिर्फ उसको इंफॉर्मेशन जमा करनी है, सबको करनी है। हम जाते हैं कई जगह पे, लोगों के प्रश्न होते हैं, हाँ होते हैं, उतने उत्तर देते हैं, एंड आई ऑलवेज स्पीक। मुझे उत्तर देने में कोई आपत्ति नहीं, अगर मेरे पास है तो क्यों ना दूं मैं, है ना। तो लोग पूछते रहते हैं, हम देते रहते हैं, पर मैं देखता हूं उनके अंदर इंप्लीमेंटेशन नहीं दिखता उस उत्तर को लेने के बाद। हार्डली कोई 2 या 3% में हमको इंप्लीमेंटेशन दिखता है, रेस्ट ऑफ द 97-98% हमको इंप्लीमेंटेशन नहीं दिखता। और वो इन्फॉर्मेशन और गैदर करते हो जा रहे, क्या कर रहे हो, अपना बर्डन बढ़ा रहे हो आप। नो मोर इन्फॉर्मेशन, ट्रांसल्यूशन। ओके जितना है हमारे पास, क्या हमने उसको पहले अप्लाई किया है, क्या मेरे डेली रूटीन में वो चीज आई नहीं आई? सिंपल है ना। कहाँ कंफ्यूजन है? बिल्कुल सही। कंफ्यूजन किसके दिमाग में होगा? जिनको आदत पड़ गई है यहाँ वहां से सिर्फ इंफॉर्मेशन गैदर करने की। वो इंटरनेट से भी लेगा, वो अखबारों से भी लेगा, वो टेलीविजन से भी लेगा, कहीं किसी की बातें चल रही है वहां कान लगा करके भी लेगा, सिर्फ इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा है जो उसके काम की नहीं है। लोग हमारे पास आते हैं, तंत्र से रिलेटेड कई प्रश्न पूछते हैं, तो उनको होता है क्यों, तुम्हारा वो विषय नहीं है, तुम नहीं पूछोगे प्रश्न, मुझे क्या है, तुम ग्रस्त हो, जाओ अपना घर पे काम करो। हाँ कोई इंफॉर्मेशन इज नॉट एंटरटेनमेंट। ओके अब वो लोगों को ऐसा है कि हाँ बस वो नहीं ये तो हमको एंटरटेन नहीं करता, तो तुमको एंटरटेन करने के लिए थोड़ी बैठे हैं, नॉट फॉर एंटरटेनमेंट। उसके लिए और भी कई वो लाफ्टर शोज आते हैं, यू कैन गो एंड एंटरटेन योरसेल्फ। बिल्कुल बात ठीक बात है ना। बट आप जब नॉलेज की बात करते हो तो फिर आपको घसना पड़ेगा, मंथन करना पड़ेगा, व्हाट यू नो एंड व्हाट यू डोंट नो, पहले इसको समझना होगा। बिल्कुल। और नो की परिभाषा सत्यायन की कथा में हम कर चुके हैं, यूट्यूब पे आपको वो भी मिल जाएगी, है ना। सब कोई मरता भी नहीं है, कोई अमर भी होते हैं। हमारे कई योगी हैं जिन्होंने 100 साल के हैं, 200 साल के, हिमालय में कहीं वो गुप्त रूप से वो तपस्या कर रहे हैं। उन्होंने क्या सीख लिया ऐसा योग? कौन सा योग है उनके पास ऐसा? वो तो हमको देखना ही नहीं, हमको सीखना ही नहीं है, हमको गोलियां खा करके वो अपनी आयु बढ़ाने की कल्पना में घुसना है। हम विकास क्या कर रहे हो? विनाश का। व्हाट आई से आई स्टैंड फॉर दैट। बिल्कुल सही। हाँ मैं देख रहा हूँ, ये मेरा विश्लेषण है। okay. देख रहा हूँ आज के मानव को कहाँ दौड़ रहा है वो। okay. हमारे गुरुजी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, बस मैं कहता हूँ थोड़ा काम आएगी लोगों के, अधिकतर ये हो भी रहा है। गुरुजी ने कहा था भूख लगे तो शिकार करना शेर की तरह, पेट भर जाए ना अजगर की तरह पड़े रहना, कुत्ते की तरह भटकना नहीं। इंफॉर्मेशन गैदर करने के चक्कर में यहाँ वहां लोग भटक रहे हैं, जिसका लेना देना नहीं है। वो अघोर साधना है, गृहस्थों में से आप अघोर साधनाओं में क्या वो एलिमेंट है, क्या उसकी कुछ समझ तो है ही नहीं हमारे पास। और हम बस वो इंफॉर्मेशन के चक्कर में हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कहीं का कहीं हम लोग कुछ का कुछ कर रहे हैं। हम लोग हमारा टाइम, एनर्जी, रिसोर्सेस, पैसा सब कुछ खराब कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम? विनाश। किसका? विकास का। विकास का। बिल्कुल हम विकास कर रहे हैं विनाश का। विनाश का।
बिल्कुल सही बात। है ना, तो ये है आके। हाँ अच्छा, और कोई आप? जैसे आजकल के युवा, ठीक है, जैसे आपने बोला लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं, तो मैनिफेस्टेशन, ठीक है, आजकल लोग सुन रहे हैं कि नहीं यार ये टाइमिंग में ऐसे लिखने से, 4 बार लिखने से, 5 टाइम्स लिखने से, 6 टाइम लिखने से हमारे लाइफ में वो एक्चुअली होता है, ठीक ठीक है। है। तो आज लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन सिर्फ कर रहे हैं, मेहनत नहीं कर रहे, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। इसको स्पिरिचुअली हम कर सकते हैं, कुछ इम्प्लीमेंटेशन है, ये सबसे एक्चुअली वर्क करता है या मिथ है? हाँ, सृष्टि में कुछ भी चीज है ना, अनुपयोगी नहीं है। ओके, हर चीज का कहीं ना कहीं उपयोग है। ज्योतिष के पंचांग में रोग, उद्वेग, काल, ऐसे चौगड़ी आते, लोग कहते हैं ये कहीं नहीं उपयोग होगा। वो होगा उपयोग, पर वो कहाँ होगा उसकी समझ आपके पास नहीं है। अगर नहीं होता तो पंचांग में दिया क्यों होता? वो ओमिटेड होता, सेक्शन ही नहीं होता। तो सेक्शन स्टैंड कर रहा है, अब उसको यूज करने का बुद्धि आपके पास होना चाहिए। बात समझे? यही मैनिफेस्टेशन के साथ है। आपने बहुत अच्छा कहा, वो लिखने से या खाली बैठे बैठे दिन भर सोच लेने से कोई मैनिफेस्टेशन नहीं होता है। ठीक है। सॉरी, यस, नहीं होता है। वो 700 रुपए की वो पुस्तक आई थी उस समय में, लाल कलर की, एक हमारे समय में, द सीक्रेट नाम से हाईएस्ट सेलर हुई थी। ओके, और कोई मेरे मित्र ने पढ़ी थी, उसने कहा था आप भी पढ़ो। मैंने कहा मेरे को क्या पढ़ना है, आई नो व्हाट टू डू, है ना। बिल्कुल सही। तो बोला वो मैनिफेस्टेशन पे, तो मैंने उसको जो मैनिफेस्टेशन की व्याख्या उस समय दी थी वो मैं आज आपको देता हूं। मैनिफेस्टेशन ए, बी और सी के कंबाइंड होने से होता है। ओके, नाउ व्हाट इज ए, व्हाट इज बी एंड व्हाट इज सी? ए इज क्लैरिटी, यू शुड बी क्लियर विथ व्हाट यू वांट। हम क्लियर नहीं है, बिल्कुल सही। ठीक है। फर्स्ट थिंग क्या है? क्लैरिटी। क्लैरिटी, सेकंड क्या होगा? एक्शन, एक्शन। थर्ड एग्जीक्यूशन, अवेयरनेस। अवेयरनेस। अगर ये 3 चीज सही से कर लो, हर मैनिफेस्टेशन काम करेगा। बिल्कुल सही। सोफे पे बैठ करके खाली में कल्पना करो कि हाँ वो सब हो जाए। फिर यहाँ तक आज आपने, हाँ हम लोग यहाँ आने थे, यहाँ आने के लिए वो 2 घंटे का संघर्ष किया तब मैं पहुंच पाया हूँ। खाली मैं घर बैठ करके मैनिफेस्टेशन कर लूं कि हाँ मैंने दे दी अभिषेक जी को उत्तर, जो भी उनके प्रश्न हो जाएगा, नहीं होगा ना। बिल्कुल, क्लैरिटी थी कि हाँ अभिषेक जी से मिलना है आज, है ना। बिल्कुल सही। अच्छा, तो उसके लिए एक्शन लेना होगा, थैला उठाए निकल गए। बिल्कुल। अच्छा, अवेयर है कि हाँ यहाँ 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 कहाँ कहाँ क्या क्या लगा है। फिर थोड़ी थोड़ी देर में वो अवेयरनेस हिल जाता है। Okay. फिर वो यहाँ देखते हैं, फिर वो यहाँ देख लिया, वो अवेयरनेस हिलता है। जाता है। अब फिर वापस उसको फिर याद कराना खुद को कि नहीं हाँ हमको अवेयर रहना है, तब मेरा मैनिफेस्टेशन काम आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। होगा, मनुष्य है, वी आर नॉट गॉड टू बी परफेक्ट एवरीवेयर, यस, बट ट्राइंग फॉर परफेक्शन कैन टेक यू टू एक्सीलेंस, बिल्कुल सही बात। है ना। तो ये युवाओं के साथ मिसिंग है थोड़ा सा। और युवा, इसमें युवाओं की गलती नहीं। कुछ प्रश्न है जो युवा पूछता है, अब उसका उत्तर जो जिसको पूछ रहा है ना उनके पास उसका उत्तर नहीं है, क्योंकि उन्होंने पुस्तकें छोड़ दी और ना उनके मस्तिष्क में ये प्रश्न आए। आज हर किसी का एक ही है कि हाँ वो डॉक्टर इंजीनियर बनना है, विदेश जाना है, फला करना है, वो लंबी गाड़ियां लेनी है, फला करना है, धिमका करना है, और उसके बाद भी ईएमआई के चेक ईएमआई करवाना है। इतना सब करने के बाद भी, इतना सब करने के बाद भी ईएमआई भरनी है, बिल्कुल। तो आप क्लियर नहीं है। लैक ऑफ क्लैरिटी सबसे बड़ा इश्यू है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, एक मैनिफेस्टेशन के लिए। बहुत अच्छा प्रश्न आपने लाया है, और इस शब्द को लेकर के काफी लोग गड़बड़ में फंसते हैं, बिल्कुल सही। क्योंकि हाफ कुक्ड राइस इट्स नॉट गुड फॉर इट्स नॉट गुड। बिल्कुल। और हाफ कुक भी चल रहा है। हाँ, सब सुन आज रहे हैं, थोड़ा सा हम लोग स्टीमर लगा देते हैं ना। चलेगा, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मान लीजिए कि आपका भी कोई एक ड्रीम होगा। बिल्कुल है। क्या ड्रीम है? मेरा ड्रीम तो मेरे परिवार, कुछ भी एक छोटा सा, मतलब बताइए ना। मेरा ड्रीम है कि मेरे परिवार को मुझे बहुत खुश करना है, किसी चीज की कमी ना हो लाइफ में। ठीक है, ये तो आपकी वांट है सर। ड्रीम ही वही है। ये क्या है? वांट है। ये आपकी वांट है ना, आप ये चाहते हो। ठीक है, अब ये क्लियर हो गया आपकी, आप ये चाहते हो। अब ये चाहत आपकी अभी भी है ना क्लैरिटी में अधूरी है।
ओके, खुश खुश माने कैसे? छोटे से कुछ मैं आपको 2-4 स्टेटमेंट्स देता हूँ चलेगा। आपके एग्जाम्पल को सेट ऑफ करने के लिए मेरी बात को। सर। जैसे खुश देखना चाहता हूँ तो क्या चाहिए? हाँ, मैं सेटल हो जाऊं, मेरा काम बढ़िया से चले, मेरा परिवार खुश। ठीक। बिल्कुल सही। अच्छा, मेरा ब्याह हो जाए, मेरे मन को समझे ऐसी पत्नी मुझे मिल जाए। पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागर कुलोद्भवाम, ऐसी पत्नी मुझे मिल जाए, है ना? बिल्कुल। मेरे माता पिता को समझे, ये समझे, वो समझे, जो जो कामना कल्पनाएं बेसिकली। उसके बाद में ये परिवार जो है, तो इन सबको रखने के लिए मुझे एक बड़ा सा बंगला चाहिए। अब वो बंगला किस रंग का हो, उसका पत्थर कैसा लगा है, उसमें जो लकड़ी का सोफा बना रहा हूं उसकी क्या डिजाइन है, वो कर्टन क्या रंग के होंगे, और बाहर गाड़ी कौन से कलर की खड़ी होगी, कौन से मेक की होगी, सर मेरे बैंक अकाउंट में कितना होगा उस समय, सारी कल्पना पूरी करूं मैं, क्लैरिटी 100% हो मेरी। फिर यहां से मैं एक्शन पे आता हूं। सेकंड स्टेप एक्शन कहा था हमने, एक्शन पे आता हूं तो सबसे पहले क्या, हाँ तो मुझे सेटल होना है। सो नाउ मैं जितने घंटे काम कर रहा हूं, अब वो 24 घंटों में से मेरा समय वेस्ट कहाँ हो रहा है और उसको मैं पोटेंशियल कैसे बनाऊं, ये मेरा पहला एक्शन होना चाहिए। तो मैं उसको पोटेंशियली कैसे कन्वर्ट कर लूं, है ना? ये एक्शन में जब मैं आता हूं तो ऑटोमेटिकली बार बार मैं खुद को अवेयर करता हूं कि भैया अपना ये गोल है, तो क्या वो मैनिफेस्टेशन काम करेगा कि नहीं करेगा? करेगा, बिल्कुल करेगा। आप ही बता रहे हो करेगा, अब आप ही पूछ रहे थे मिथ है। है ना? बिल्कुल हाफ कुक्ड नहीं, इसीलिए वो नोट डाउन करना। कभी कभी मेरे पास कुछ लोग आते हैं काफी परेशान होते हैं, अच्छा स्ट्रेस डिप्रेशन और इन सब चीजों में तो आते ही हैं, और उनका ज्यादा काम करते हैं हम लोग, तो परेशान ही हैं सारे बेचारे अब तो हालात से, कोई किसी चीज से, कोई किसी चीज से। उन सबको मैं ना सबसे पहले ना होमवर्क, मेरी भाषा में मैं उसको कहता हूँ होमवर्क। मैं उसको सबसे पहला होमवर्क क्या देता हूँ पता है? सब छोड़ छाड़ के ना अगले 3 दिन है ना भरपेट खाना खाना और सो जाना। सब छोड़ दे, बाकी देख लिया जाएगा, तुम सब छोड़ दो। 2-3 दिन बढ़िया से पेट भर के खाना खाओ और सो जाओ, और जब जागो तब अपने विचारों के साथ बैठो, क्लियर योर थॉट। अब आपको वो थॉट क्लियर करने में 3 दिन लग रहा है, मैं मिनटों की घंटों की बात नहीं कर रहा हूँ सर, 3 दिन की बात कर रहे हैं। 3 दिन लग सकता है, 72 घंटे, 3 हफ्ते लग सकते हैं, 3 महीने लग सकते हैं, 3 साल लग सकते हैं, और वहीं पे फिर वो काउंसलर की जरूरत आपको पड़ती है, और इसी समय में फिर वो आपका वो थोड़ा सा प्रोसेस फास्ट हो जाता है। तो वो थॉट के साथ बैठना, तो इसी समय में हम लोग काउंसलिंग करते हैं ना। बिल्कुल सही। तो कंसल्टिंग, काउंसलिंग, अच्छा दोस्तों से बात करना, अपने थॉट्स को क्लियर करना है ना, हमारा टारगेट होना चाहिए वो। तो पहले हम क्लियर हो जाएं, बिकॉज आपकी जो क्षमता है वो आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता। बिल्कुल। और आप स्वयं भी नहीं जानते हो, हनुमान जी को भी कहना पड़ा था, है ना? बिल्कुल। सुनी, हाँ, जामवंत के वचन सुनाए, सुनी हनुमंत हर्ष और लाए। हनुमान जी भी तो उस समय में अपनी कैपेसिटी को नहीं जान पाए थे, वो नहीं आंक पाए थे स्वयं को। तब फिर जामवंत जी ने उनको बताया कि आपकी क्या कैपेसिटी है, और जामवंत जी के वचन पे इन्होंने विश्वास किया, है ना? विश्वास किया ना सर। तब वो एक छलांग में लंका चले गए। क्या बड़ी वो छलांग रही होगी। बिल्कुल सही। सबको जीवन में ऐसी बड़ी बड़ी छलांगे चाहिए, सबको एक रात में सब कुछ चाहिए। ये आजकल की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। नहीं, ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है। आपका एक्शन मिसिंग है, आपका क्लैरिटी मिसिंग है। मेरे पास आते हैं लोग, हाँ हम तो अभ्यास करवाते हैं और वो बिठाते हैं, फिर वो धीमे 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 कई वो फिर वो हाँ एक डेढ़ महीने के लिए वो चलती हैं आपकी वो काउंसलिंग वगैरह। कभी वो व्हाट्सएप से चल जाएगी, कभी किसी अलग अलग जो भी माध्यम से जैसे भी होता है, तो वो करते हैं। तो वो उनके थॉट प्रोसेस को ही क्लियर करते हैं ना। और उनको उन्हीं का बल उनको दिखाया जाता है, कोई एक्स्ट्रा थोड़ी डाला जा रहा है कहीं से। बिल्कुल सही। और उसी समय में ईश्वर महादेव के साथ उनको थोड़ा सा भेंट कराया जाता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे तो महादेव है। बिल्कुल सही। हमको अगर पूछो कौन, तो फिर हमारे लिए तो वो परम तत्व शिव शक्ति है, मेरे आराध्य है, मेरे पिता, सब कुछ वही है।